नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक इट इज द ए सीरीज of orderly coordinated sequence of events in which duplicates its contents and divide into two daughter nuclei या cells। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स होती है वो अपनी वृद्धि करती है और उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन करना भी स्टार्ट कर देती है और कुछ समय पश्चात वह दो सेल में डिवाइड हो जाती है। इसे ही सेल डिवीजन कहते हैं। रुडोल्फ विर्चो थे। उन्होंने मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने ये बताया था सेल के बारे में, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मीन्स यही होता है कि जो सेल होती है पुरानी सेलों से ही ओरिजिनेट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो सोमेटिक सेल डिवीजन होता है। ऑल सेल्स में होता है, बस एक एक्सेप्ट होती है, वो कौन सी है? गैमेट सेल्स होती है। गैमेट सेल्स में ही मियोसिस होता है। गैमेट सेल्स में ही मियोसिस होता है। गैमेट्स सेल्स जब डिवाइड करती है तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, जबकि सोमेटिक यानी कि माइटोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं होती है, फिक्स रहती है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि स्पर्म और ओवम मिलकर फर्टिलाइजेशन 2n बना लेते हैं बाद में। पहले जब ये डिवाइड करके एन हिप्लॉइड और ये स्पर्म और ओवम गैमेट्स बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं माइटोसिस। हम एक एक करके माइटोसिस और मियोसिस आज की क्लास में खत्म कर देंगे। माइटोसिस की बात करते हैं। पहले आपको ऊपर दो हेडिंग दिख रही होगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस हमारा जो केंद्रक होता है उसका डिवीजन होता है, तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म आपको मैंने बताया था, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन होगा तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब मियोसिस से मेनली टू हेडिंग्स में अपन पढ़ते हैं, इंटरफेज एंड एमफेज। इंटरफेज ये बहुत टाइम पंक्चुअली होता है, इसमें 95% टाइम लग जाता है और ह्यूमन सेल लगभग 24 होवर में डिवाइड करती है। एमफेज ओनली 5% का होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी नाटकीय अवस्थाएं होती है, यानी कि अ, होते होता कम समय के लिए, लेकिन बहुत सारी सजावटें, बहुत सारी, मतलब यानी कि इसमें आपको स्ट्रक्चर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन इंटरफेज है ये थोड़ा सीधा सा होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इंटरफेज में हम मेनली 3 हेडिंग में इंटरफेज को कंप्लीट करते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज से निकलने के बाद अगर कोई भी सेल जीनोड फेज में चली जाती है तो वो डिवाइड नहीं करती है, वो फिक्स हो जाती है, कभी डिवाइड नहीं करती है। अगर वो G1 फेज से एस फेज में पहुंच जाती है तो इससे कमिटेड हो जाता है कि सेल अब डिवाइड होकर ही रहेगी। सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब एम फेज की बात करते हैं, तो एम फेज में मेनली 4 हेडिंग्स में करते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। कंप्ले कंप्लीट साइटोकाइनेसिस, और इसको मतलब साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियोकाइनेसिस इस एम फेज में होता है। आगे बात करते हैं। अब इंटरफेज की बात करते हैं। इंटरफेज में जो आपको दिख रहा होगा G1 एस, G2 एंड ये एम फेज है, उसकी 4 अवस्थाएं मैंने इस गोले में दर्शा रखी है, आपको अच्छी तरह दिख रही होगी। फर्स्टली बात करते हैं G1। ये 8 से 10 होवर्स में होता है। सेल इज द मेटाबोलिकली एक्टिव होती है इसमें। सेल मतलब यानी कि उसमें रिएक्शन चलती रहेगी, वो एक्टिव रहेगी। और इसमें जो साइटोसोल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेंट डुप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि इसमें अधिकतर ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है और भी साइटोसोल होते हैं, इनके डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और सेंट्रोजोम में होता है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोजोम माइक्रोफिलामेंट का एक बंडल होता है जो सेंट्रोजोम कहते हैं, और इसकी भूमिका सेल डिवीजन में बहुत खतरनाक वाली होती है, वो हम बताएंगे आपको। तो सेंट्रोजोम रेप्लिकेशन स्टार्ट जीवन फेज से ही हो जाता है। डीएनए सिंथेसाइज नोट अकर, यानी कि जो जीवन फेज है इसमें डीएनए का सिंथेसाइज होना शुरू नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये जी टू फेज में पहुंच जाती है, जी टू फेज, तो डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, और ये अनकंडीशनल होता है, यानी कि संगठित नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, सेंट्रोजोम रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता है इसमें, इसमें भी चलता ही रहता है। फर्स्ट में शुरू हो गया था, सेकंड जी एस में भी चलता है, जी वन में शुरू हो गया था, एस में चलता रहता है। अब आगे बात करते हैं जी टू फेज। सेंट्रोजोम रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, यानी कि सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज भी हो जाती है, प्रोटीन्स और एंजाइम सिंथेसाइज हो जाते हैं, और सेल की ग्रोथ भी हो जाती है। अब आगे आएगी एम फेज। एम फेज में हम प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज को अब डिटेल से समझते हैं। प्रोफेज की बात करते हैं। अब प्रोफेज में जो फर्स्ट स्टेज आएगी एम फेज की, प्रोफेज, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगी, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर एनवलप होती है, वो डिसअपियर, यानी कि मतलब यानी कि खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और डीएनए का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डीएनए बीच में आ गया है, और बहुत ही अलग संरचनाएं दिख रही होगी जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमेसिस बोलते हैं। और अब आगे बात करते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा एक डीएनए, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम दिख रहा होगा, इसमें दो तो आपको वो दिखते हैं, ये एक तो बड़ा वाला दिख रहा होगा और एक छोटा वाला दिख रहे होंगे, इनके जो पार्ट होते हैं ये एक्स स्ट्रक्चर में रहता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसके सेंटर वाला पार्ट होता है, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और एक इसकी बड़ी भुजा है और एक शॉर्ट भुजा है, आपको दिख रही होगी। और इसमें जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स मिलकर एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं अब, ये लेट लेट प्रोफेज अवस्था होती है, इसमें लेट प्रोफेज अवस्था होती है, तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र है ना, जो ये सेंट्रोसोम है, अब ये दोनों तरफ आ गए हैं। अभी सेंट्रोसोम पहले बीच में थे, अब दोनों तरफ आ गए हैं, और इनसे एक माइक्रोफिलामेंट निकलने लग गए हैं, और इन डीएनए डीएनए को बांधने लग गए हैं। लेकिन ये डीएनए की जो क्या बोलते हैं, जो इस, वो इस, इस, स्थिति है वो फिक्स जगह पे नहीं है, वो कहीं भी पड़े हुए हैं अभी, और माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं इनसे, और ये लेट फ्रूवेज अवस्था आती है। अब आगे बात करते हैं मेटाफेज फेज, जो क्रोमोसोम्स की वो स्थिति फिक्स नहीं थी, अब फिक्स हो गई है, ये मेटाफिजियल प्लेट में एक ही लाइन में आ गए हैं। ऐसा ये माइक्रोफिलामेंट इनको लाने का कार्य करते हैं, और ये सेंट्रोसोम से निकलते हैं। क्रोमेटिड्स अरेंज इन द इमीडियल ऑफ सेल, यानी कि मिडल ऑफ सेल, एंड दैट इज द मेटाफेजियल फ्लैट, जो मिडल ऑफ सेल में आ जाते हैं, और ये इसे ही मेटाफेजियल फ्लैट के नाम से जानते हैं। कौन सी फेज है, मेटाफेज सेकंड फेज होती है एम फेज की। अब आगे बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या आता है कि क्लीवेज फ्रू का जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और जो डीएनए जो क्रोमोसोम्स है, जो मैंने बताया था आपको, क्रोमोसोम्स दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, तो ये अभी क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, एक इधर हो जाता है और एक इधर हो जाता है, अलग अलग खिंचाव हो जाते हैं इनमें, और क्लीवेज फेरो का निर्माण हो जाता है। अब आगे बात, और ये क्लीवेज शेप वी शेप, जो डीएनए है ये वी शेप में हो जाते हैं, अपन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये वी शेप में दिखते हैं, इसलिए वी शेप क्रोमेटिड्स के नाम से भी जानते हैं इन्हें। अब आगे बात करते हैं टीलोफेज, ये लास्ट फेज होती है, और हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है, तो क्लीवेज फेरो एडवांस हो जाते हैं, यानी कि क्लीवेज फेरो और ज्यादा बढ़ते हैं, और सेल्स को दो सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक पिंच ऑफ मोशन यानी कि पिंच ऑफ मूवमेंट होता है, जिससे कि सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये जो डिवाइडेशन है ये हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए होता है, और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं घटती है माइटोसिस में। अब बात करेंगे हम मियोसिस। मियोसिस भी सेम इंटरफेज एंड एम फेज, ये मियोसिस गलत लिखा हुआ है, ये एम फेज होगा यहाँ, एम फेज।
और एम फेज 1 और एम फेज 2 के नाम से जानते हैं। हाँ, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इंटरफेज G1S G2। इंटरफेज में होगी जो सेम होगी किसकी तरह, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था G1S G2 तो सेम होती है। और इसमें जो ये मियोसिस एम फेज होता है ये थोड़ा अलग होता है, इसमें एम फेज फर्स्ट और एम फेज सेकंड होते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट है को अलग पढ़ेंगे अपन। फिर जो ये सेकंड वाला होता है ये प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। ये जो अभी सेल डिवीजन किया था उसमें अपन ने एम फेज पढ़ी थी पूरी, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, उसके जैसा सेम टू सेम होता है। तो आप इसको तो आगे तो मैं ये तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है तो ये मियोसिस फर्स्ट है, इनको अपन को पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम पढ़ते हैं। जो प्रोफेज फर्स्ट है, जैसे कि आपको प्रोफेज फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है वो भी 5 भागों में बटी होती है। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। अब इनकी एक एक करके अपन एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ टर्म होती है उनको समझ लेते हैं। जो गैमेट्स होते हैं, गोनाड्स से गैमेट्स सीक्रेट होते हैं यानी कि बनते हैं। तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, 2n से nn हो जाता है, फिर nn से भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को आपको दिख रहा होगा इस प्रकार होता है। फिर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और 2n जाइगोट बन जाता है, जब 2n मिलते हैं तो 2n बन जाएगा, आप भी जानते हो इस बात को। अब आगे बात करते हैं, गेमेट सेल डिवीजन टेक प्लेस थ्रू द म्यूसिस। म्यूसिस टेक प्लेस इन द गोनाड्स। मेल गोनाड्स इज इक्वल टू टेस्टिस यानी और फीमेल गोनाड्स इज इक्वल टू ओवरीज। अब आगे बात करते हैं। टेस्टिस क्या, स्पर स्पर्मेटोसाइट यानी कि जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटोसाइट के नाम से जानते हैं। जो ओवरीज यानी कि ओवम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे उस साइट्स के नाम से जानते हैं। इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर become half because की human cell reproduce by sexual reproduction and sperm fertilization, ovum fusion of the gametes, and after fertilization zygote is formed which is the diploid। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको भाई, जब क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये डबल हो जाते हैं एन मिलकर, वही बात ये वो लिख रहा है। अब आगे बात करते हैं इंटरफेज। अब मैंने जैसे आपको बताया था इंटरफेज सेम होती है, वही बात ये लिख रहा है। दिस फेज इज सिमिलर टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियर एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन इंटरफेज। अब आगे बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की शुरू करेंगे हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा व केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक तरह से गायब होना शुरू हो जाती है। और इसमें प्रोफेज फर्स्ट है उसमें स्पेशल इवेंट आएंगे, जैसे साइनेप्सिस, टेट्राड बाइवोलेंट क्रॉसिंग ओवर, डीएनए रिकॉम्बिनेज। तो ये मैंने सामने इनकी फेज जाइगोटिन एंड पेकाइटिन लिख रखा है, अगर इनको याद करना चाहो तो कर लो, और इसके बारे में आप पढ़ भी रहे हैं आगे। अब लिप्टोटिन, लिप्टोटिन फर्स्ट अवस्था होती है जिसमें कंप्लीट क्रोमोसोम्स यानी कि कंडे इकट्ठे हो जाते हैं और ठीक विजिबल, एक तरह से विजिबल दिखता है एक इकट्ठा हुआ था। अब आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें 2 क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसोम्स है। जब ये आपस में पास पास आते ही 2 जोड़े बनते हैं तो इसे साइनेप्सिस कहते हैं। और ये साइनेप्सिस या टेट्राड बाइवोलेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी अवस्था में दिखाता है? ये जाइगोटिन अवस्था में दिखाई देता है। लिप्टोटिन हम पढ़ चुके हैं जिसमें डीएनए का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और अब जो जाइगोटिन है उसमें साइनेप्स बनते हैं यानी कि जोड़े बनने शुरू हो जाते हैं। और पेकाइटिन जब अवस्था आती है उसमें 2 जोड़े आपस में आते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। और एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और डीएनए रिकॉम्बिनेशन का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ पेकाइटिन पेकाइटिन अवस्था में होता है ओनली। अब आगे बात करते हैं। अब डीएनए recombinase is the essential in the mitosis because
इट कैन लीड टू चेंज और वेरिएशंस इन अपकमिंग जनरेशंस। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिससे कि हमारी जो जनरेशन, नई जनरेशन आती है उनमें हमें थोड़ा बदलाव होता है, तो थोड़ा उत्परिवर्तन यानी कि वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। अब बात करते हैं जो पेकाइटिन के बाद में डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन, अब ये बी की जगह पे डी भी कर सकते हो, फिर डी के बाद में ई कर लेना, यहाँ सी सी लिखा हुआ है गलती से। इन दिस फेज, अब बात करते हैं डिप्लोटीन में, इन दिस फेज डिजोलेशन ऑफ द टेट्राड एंड साइनोप्टर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सेप्ट एक्स लाइक स्ट्रक्चर कैलेड काइजमाटा। तो जो वो काइजमेटा था, एक्स लाइक स्ट्रक्चर था, उसका डिजोलेशन हो जाता है और वो हट जाती है। और अपन को अब आगे बात करते हैं डायाकाइनेसिस। एक्स लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही वो अलग अलग हो जाते हैं और अपन को दिखाई देते हैं, तो वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे काइजमेटा के नाम से जाना जाता है। अब डायकाइनेसिस की बात करते हैं। इन दिस फेज टर्मिनलाइजेशन एंड काइजमेटा अकर्स, जो काइजमेटा है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द डायकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, यानी कि जो ये पांचों अवस्थाएं होती है उसके लास्ट तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका होती है वो एक तरह से मतलब यानी कि डिसअपियर हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है, दिखती नहीं है। Nucleus is the largest structure of, also known as the ribosomal factory because तो न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। और इसके अंदर जो केंद्रिका होती है वो राइबोसोम फैक्ट्री होती है जो राइबोसोम्स का निर्माण करती है। अब आगे बात करते हैं। अपने अभी बात की थी जो फीमेल में जो माइटोसिस, माइटोसिस क्या, मियोसिस सेकेंड होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में शुरू होता है, उस चीज को ये लिखा हुआ है। जो फर्स्ट मायोसिस अरेस्ट डिप्लोटिन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट में, और जो सेकेंड माइटोसिस अरेस्ट मेटाफेज सेकेंड मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ द मोन्स्ट्रिसी, यानी कि सेकेंड स्टेज में मेटाबॉलिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब होता है, ये बात लिख रहा है। अब आगे बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट, यानी कि अब प्रोफेज कंप्लीट हो गई, प्रोफेज में 5 अवस्थाएं थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज में वही सेम होंगे, लेकिन इसमें क्या है अब की बार जो ये क्रोमोजोम से ये जोड़े में पाए जाएंगे, बस तो जोड़े में पाए जाएंगे। आपको दिख रहा होगा सेंट्रोजोम, आपको दिख रहा होगा वही सेम है, सेम टू सेम है, बस ये जोड़े में पाए जा रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट मेटाफेज के बाद में एनाफेज की बात करते हैं, तो इसमें भी क्लूफेज फेरो शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो क्रोमोजोम क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्रोमोजोम्स के रूप में क्रोमेटिड्स अलग नहीं होते, इसमें क्रोमोजोम ही लगे होते हैं इससे माइक्रोफिलामेंट से। क्लीवेज फेरो अब और ज्यादा बढ़ेगा, पिंच ऑफ मोशन होएगा, क्लीवेज फेरो एडवांस हो जाएगा टेलोफेज अवस्था में, और अलग अलग क्रोमोसोम चले जाएंगे और पिंच ऑफ मोशन होगा। फिर उसके बाद में मियोसिस सेकेंड चलेगा, ये एन एन बन गए हैं, अब मियोसिस सेकेंड होगा इसमें भी। तो मियोसिस सेकेंड होगा, जो आपको क्रोमेटिड पूरे दिख रहे थे वो क्रोमेटिड में डिवीजन हो जाएगा, और एक ही सेल डिवीजन से 4 बन जाएंगे, जैसा कि आपको पता है। और जो मियोसिस सेकेंड होता है वो सिमिलर टू माइटोसिस होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब अगली क्लास से अपन टिश्यू शुरू करेंगे, सेल हमारा खत्म हो गया है, अगली क्लास से टिश्यू स्टार्ट करेंगे। और आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।